प्रगति गाती है, श्रेया है, एंड ओके, तो अब बस नंदिनी नहीं है। अभी जो नए जुड़े हैं भी अपने आप को ग्रुप में इंट्रोड्यूस कर देंगे तो हमारे लिए सुविधा होगा और हमें अच्छा भी लगेगा, सबसे जान पहचान बढ़ेगी। हेलो श्रेया। हेलो अतुल भैया। सुदीक्षा, आदित्य, कैन यू टेक सुदीक्षा? बस अब शुरू करेंगे। बस उनका प्रेजेंट फॉर्म हो जाए, बस हम शुरू करेंगे। बहुत लहर जैसा आवाज आ रहा है। ओके। जो भी नए जुड़ रहे हैं वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ, क्या अब मेरी आवाज सही आ रही है या में दिक्कत हो रही है?
लास्ट एक बार सुदीक्षा को चेक कर लो, अनिमेश एंड आदित्य। हेलो वंश माधव। ओके श्रेया जो है वो गूगल फॉर्म्स का चैट बॉक्स में सेंड करेगी और मैं चाहूंगी कि आप सब उसे भरें जब तक थोड़े और पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं। हेलो रोहन। ओके और जिन्होंने अभी तक अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया है वो अपने आप को चैट बॉक्स में इंट्रोड्यूस कर दे। और क्योंकि हम लोग का हमेशा से रहता है कि हम लोग पॉजिटिविटी से शुरुआत करें, तो आज भी हम लोग पॉजिटिविटी से शुरुआत करेंगे और फिर आगे बढ़ के हम लोग मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात करेंगे, पीरियड्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें केवल ऐसा नहीं है कि ये लड़कियों का प्रॉब्लम है तो बस लड़कियां बोलेंगी, लड़के भी अपनी बात को खुल करके रखेंगे। और हमारा लास्ट सेशन होगा उसमें हम चाहेंगे कि आप भी अपनी बातों को हमारे समक्ष रखें। तो अगर गूगल फॉर्म्स का लिंक श्रेया, यस, ये जो लिंक है मेरी आवाज सुनने में प्रॉब्लम हो रही है? मेरी आवाज सुनने में प्रॉब्लम हो रही है? ओके ठीक है। तो पहला जो सॉन्ग है, क्योंकि अभी थोड़ी सी निगेटिविटी है, केसेस भी राइज कर रहे हैं, तो एक सॉन्ग सुनते हैं गौरव के द्वारा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ के पीरियड्स पे बात करेंगे, जहाँ पे BYCR मेंबर्स जो है अपनी बातों को रखेंगे। आदित्य कैमरा देखते हैं।
Gaurav, Aditya, can you play Gaurav's video? 1 second, Aditya. क्या हो गया है भाई? कोई प्रॉब्लम हो रही है आदित्य तो तुम चैट बॉक्स में बोल सकते हो। गौरव किसी कारण से, टेक्निकल कारण से नहीं जुड़ पा रहा है, इसलिए गौरव का एक वीडियो हम लोगों ने अल्टरनेटिव रखा था, तो इस पॉजिटिव नोट से हम लोग शुरू करेंगे। गौरव, आदित्य, आदित्य, ओके, हो गया, अब तुम शेयर कर सकते हो, करो। Hello everybody, this is Gaurav and today I would like to dedicate a song to all our Corona warriors. So here it goes. Jai 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 फिर से शहरों में रौनक आएगी, फिर से गाँव में लौटेगी हंसी, फिर से साथ सारे यार होंगे, ना होगी पाबंदी, ना रोकेगी कोई, फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियाँ, गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। थैंक यू। ओके, नाउ चलो हम आगे बढ़ते। तो हम लोग शुरुआत करेंगे आदित्य की। एक बार हम लोगों ने पिछले साल इस दिन क्या किया था उसके बारे में जान करके, और एक बार थोड़ा सा सभी को ब्रीफ में बता दो कि हम लोगों ने पिछले साल इस दिन क्या किया था। तो आर यू रेडी आदित्य? यू कैन मैसेज यस इन द ग्रुप। Yes, you can start your video now, Aditya. Yes. So, last year, we did a public event on 28th May at Sri Krishna Science Center. Allow me to give you a glimpse of what exactly happened last year. We hosted a painting exhibition, namely Painting on Periods, and talked with visitors that day. We interacted with parents, adolescents and kids who were there. However, we experienced difficulties like people going away as soon as they knew about this very topic. Few parents took their kids away who were listening us. Then some visitors started staring at us from a distance. Regardless of these difficulties, we conducted a beautiful painting exhibition with help of my teammates. This all happens due to lack of awareness and hesitation which is being carried through the ages. This year, due to lockdown, we got a chance to showcase our possibilities through this webinar. First, I am showing you few paintings made by us last year. The first one is named Colors of Maturity. It was made by Priyantra. Colors get matured along with your age. Every age has its own colors, diverse and symbolic to growth. A beautiful painting by Priyantra. Next painting is Empower. It is made by me. I painted it last year. Empower. Break the silence and speak about periods, because there is nothing to shame about periods. Painting by me. Menstrual Hygiene Day by Arpita. In this pandemic, many girls are not able to access sanitary products
Together, we can ensure the access of sanitary products for all. She says she tries to convey this message through her painting. Now, I will show you some paintings made this year. Next one. So, this lockdown has given us infinite possibilities to explore our passions. We try to get creative and spread our work through our social media sites. Now, I'll limit myself to here. Thanks for hearing me out. Thank you so much Aditya for sharing all the paintings. कुछ पेंटिंग्स जो थे वो लास्ट ईयर के थे और कुछ पेंटिंग इस साल के थे. लास्ट ईयर लगभग बिहार यूथ के सारे मेंबर्स ने पेंटिंग किया था और हम लोगों ने साइंस सेंटर है वहाँ पे पब्लिकली एक इवेंट होस्ट किया था जिसमें कि जो भी एग्जीबिशन रखा था और कोशिश की थी कि हर किसी से इंटरेक्ट करें और वहाँ जो भी विजिटर्स आ रहे थे वो बहुत हमें मतलब मिक्स चीजें मिली देखने को. कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग नहीं सपोर्ट कर रहे थे. तो अनिमेश, कैन यू स्टार्ट? अनिमेश? हेलो. हाँ, एक ओके. हेलो. हाँ, एक सेकंड. आई स्टार्ट योर वीडियो. यस. हाँ, अनिमेश यू आर ऑन द स्क्रीन. अपना वीडियो ऑन करो. फोटो ऑन कर रहे थे मेरा वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं काम कर रहा है इसलिए. ओके. थोड़ा सा जल्दी. इसके पहले आदित्य जो है वो बताने वाला था, एक ब्रीफ देने वाला था कि हम लोगों ने पिछले साल कैसे इस दिन को लेकर के अवेयरनेस क्रिएट किया था. और उसके पहले गौरव एक गाना गाने वाला था लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण मे बी वो अभी ज्वाइन नहीं कर पाए. तो लेटर वो लोग कंटिन्यू करेंगे. तब तक अभी हम लोग अनिमेश को सुनते हैं कि ऐसे मामलों में किस तरीके से बॉयज का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. और अनिमेश ने एक पेंटिंग भी बनाई है तो हम उनकी पेंटिंग को भी देखेंगे. अनिमेश, यस यू कैन स्टार्ट. अनिमेश. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. माई सेल्फ अनिमेश फ्रॉम BYCR ग्रुप. तो जैसा कि आज आप लोग जानते हैं कि आज 28 में है जो कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के नाम से बहुत फेमस है. तो आज हम लोग इसी पर बात करेंगे. इंडिया में बहुत सारी लड़कियां स्कूल मिस करती है और इसके कई सारे वजह हैं. आज मैं उनमें से उस वजह के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिस पर हम लोग काफी कम ध्यान देते हैं, जिसका नाम है पीरियड शेमिंग. आज हम इंडिया के करंट कंडीशन ऑफ पॉवर्टी पीरियड के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है कि मेंस होता है. तो मेंस्ट्रुएशन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें जो कि एक एडोलेसेंट गर्ल्स और वो जो कि एडोलेसेंट गर्ल्स में होता है जिसमें कि उनके यूटेरस से ब्लड टिश्यूज निकल जाते हैं थ्रू वेजिना. बोलने में ये काफी सिंपल लग रहा है बट एक्चुअली सोसाइटी में इसको इतना सिंपल रखा नहीं गया है. इसको एक टाइप के टैबू यानी निषेध के रूप में माना गया है. और गौर करने वाला बात यह है कि इससे रिलेटेड जो भी मिथ्स फॉर वुमेन और गर्ल जो भी मिथ्स बनाए गए हैं वो एक तरीके से थ्रेट भी है ह्यूमन राइट्स के लिए. ये बिल्कुल वैसे हैं जैसे कि एक लड़का का अगर हाथ कट जाता है और खून गिरता है वो एक नेचुरल प्रोसेस है. ठीक उसी तरीके से अगर वेजिना से पीरियड के टाइम खून गिरता है तो वो भी एक नेचुरल प्रोसेस है. बट एक को हम लोग एक सिंपल रूप से रखते हैं बट वही अगर पीरियड में होता है तो हम लोग उसे एक इम्प्योर प्रोसेस के रूप में ठहरा देते हैं. कुछ थ्रेट्स मैं आपको बताता हूँ जैसे कि इस टाइम पीरियड पर ज्यादातर लड़कियों लोग को घर में खाना बनाने नहीं दिया जाता है या फिर प्लांट्स में पानी देने नहीं दिया जाता है, मंदिर में अलाउड नहीं किया जाता है.
और जो सबसे वियर्ड हमको लगा वो था कि बहुत सारी लड़कियों को आचार छूने नहीं दिया जाता है। तो ऐसे और भी हैं, बट मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये जो भी सुपरस्टिशंस बनाए गए हैं, वो कितने फेक हैं। बात करते हैं पीरियड पॉवर्टी के बारे में। तो पीरियड पॉवर्टी उस टर्म को कहा जाता है जब फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण सैनिटरी प्रोडक्ट्स या अदर एसेंशियल थिंग्स जैसे कि टॉयलेट और टॉयलेट हो गया, क्लीन वाटर हो गया, ये सब अवेलेबल नहीं हो पाता है। हम लोग कहते हैं कि लड़कियों को भी पढ़ने का अधिकार है, बट वो धीरे-धीरे लॉस्ट होते जा रहा है क्योंकि जो भी सैनिटरी प्रोडक्ट्स हैं, क्लीन वाटर्स हैं, टॉयलेट है, ये सब नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफ द हाउस, सबको बस यही इंश्योर करना है इस चीज़ के लिए कि स्कूल में साफ पानी, अच्छा टॉयलेट और एक गुड हाइजीन हो। आज भी हमारे यहाँ सैनिटरी नैपकिन्स बाय करते समय एक वुमेन और गर्ल के लिए एम्बैरेसिंग मोमेंट की तरह है। मेडिकल स्टोर्स और ग्रोसरी स्टोर्स में भी इसको न्यूज़ रैपर में पैक करके लेते हैं और पीपल इसके साथ कंफर्टेबल भी है। इसी से पता चल रहा है कि हम लोग इतना ओपनली इस चीज़ को ले भी नहीं पा रहे सैनिटरी पैड्स को, जबकि वहीं आसाम, गुवाहाटी में लोग इस नेचुरल प्रोसेस को सेलिब्रेट करते हैं थ्रू अ हिंदू गॉडेस नेम कामाख्या, जिनको खून की देवी भी कहा जाता है। हाँ, इस 21st सेंचुरी में भी लोग इसके बारे में जानते तो हैं, बट पब्लिकली उतना आराम से बोल नहीं पाते हैं। इस पर कई सारे फिल्म बने हैं, बहुत सारे कैंपेन भी हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग इस शब्द को इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं। और इसी सुपरस्टिशन और हेजिटेशन के कारण स्कूल में एक ओपन डिस्कशन नहीं हो पाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है वो ओपन डिस्कशन, जिसका रिजल्ट ये है कि कई सारी लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन के बारे में पता ही नहीं होता है बिफोर देयर फर्स्ट पीरियड। इन सब चीज़ों में बॉयज़ का भी एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनको हम लोग एडवोकेट की तरह यूज़ कर सकते हैं फॉर मेंस्ट्रुएशन हाइजीन मैनेजमेंट। एक मेन और बॉयज़ किसी भी वुमेन और गर्ल को एक बहुत ही इफेक्टिवली सपोर्ट कर सकता है टू मैनेज उनके मेंस्ट्रुएशन को मैनेज करने के लिए। मेंस और बॉयज़ ही ज़्यादातर इन्फ्लुएंस करते हैं इस सिचुएशन में किसी भी फीमेल को। 2012 में एक सर्वे हुआ था, उससे हम लोगों को पता चला कि एक लड़की एक बहुत ही क्रिटिकल चैलेंज फेस करती है स्कूल में, क्योंकि उसने बताया कि उसे डर लगता है कि कहीं स्कूल में लड़के लोग उसे अशेम्ड फील ना करवाएं, उसे खराब महसूस ना करवाएं, क्योंकि उस टाइम उसका मेंस्ट्रुएशन पीरियड चल रहा हो। तो बॉयज़ के इस एटीट्यूड को बदलना, इस टॉपिक में इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। उस सर्वेज में ये भी पता चला कि जनरली बॉयज़ लोग अपने सिस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बट होता क्या है कि लेकिन वो अपने घर में अपने मम्मी पापा या सिस्टर किसी से भी इन सब बातों के बारे में इन सब चीज़ों के बारे में खुल के बात नहीं कर पाते हैं। तो धीरे-धीरे उनके मन में इस टॉपिक के लिए डिसइंटरेस्ट जागना शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ एक ये भी पता चला सर्वे में कि बॉयज़ लोग के मन में भी एक मिथ रहता है कि स्कूल में अगर वो इस टॉपिक पर बात करेंगे तो अगर कोई लड़की इस बात को सुन लेगी तो वो टीचर से कंप्लेन कर देगी और उन्हें पनिश किया जाएगा। पेरेंट्स को भी यही कहा जाता है कि इन सब चीज़ों पर एजुकेशन के लिए पैसा खर्च करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये फ्यूचर में कोई काम नहीं दे सकते हैं। और ये इन्हीं सब चीज़ों को देख करके, सुन करके बॉयज़ में इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिसइंटरेस्ट से एक्सट्रीम नेगेटिविटी में बदल जाता है इस चीज़ का टॉपिक। बात करें कम्युनिटी या हाउसहोल्ड लेवल पर, तो जो भी अगर मेन और वुमेन इस टॉपिक के बारे में जानते हैं, तो उनको फ़ायदा ये है कि उनके घर में जो भी फीमेल मेंबर्स है या फिर जो भी गर्ल चाइल्ड है, उनके लिए वो एक नीडफुल एनवायरनमेंट बना सकते हैं, एक ज़रूरी एनवायरनमेंट बना सकते हैं। उनको टॉयलेट्स में क्या-क्या या फिर क्या-क्या इम्पोर्टेंट स्टफ का ज़रूरत है, अगर उनको ये सब पहले से ही पता होगा, तो एट द टाइम ऑफ देयर पीरियड उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। और साथ ही साथ ये जो भी सुपरस्टिशंस इससे रिलेटेड है, उनको भी तोड़ा जा सकता है। अगर सिर्फ वुमेन अकेले आकर के इस सुपरस्टिशन के खिलाफ बोलेगी, तो वो एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगा। लेकिन अगर मेन और वुमेन दोनों साथ मिलकर के इस पर एक्ट करेंगे, तो ये ज़्यादा कंप्लीटली वर्क करेगा। दैट्स ऑल। और साथ-साथ हम BYCR टीम की तरफ से यूनिसेफ को भी बहुत थैंक्स देना चाहते हैं,
क्योंकि यूनिसेफ हर टॉपिक्स में गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटी देता है और बिल्कुल दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटी देता है अपनी बातें रखने के लिए। थैंक यू अनिमेश। कैन यू शेयर योर पेंटिंग? जो आपने पेंटिंग बनाई है वो एक बार शेयर कर सकते हो? आप अपना स्क्रीन शेयर करो। और अनिमेश, अगर हम कहीं गलत हो तो आप हमें करेक्ट भी कर सकते हैं, अगर बोलने में या फिर कोई डाटा या फिर कोई भी ऐसी चीज लगी जो गलत हो तो आप बिल्कुल हमें चैट बॉक्स में करेक्ट कर सकते हैं। अनिमेश, कैन यू शेयर योर पेंटिंग? एक मिनट भी। ओके, आगे नंदिनी, तब तक रेडी रहना। इसके बाद हाँ, और थोड़ी सी अपनी पेंटिंग के बारे में कुछ बताना चाहोगे? एक्चुअली इस पेंटिंग में हम दिखाना चाह रहे थे कि जैसे ये एक छोटी सी बच्ची है जो कि एक अपने हाथ में पोस्टर ली हुई है और उस पोस्टर में दिखा रहा है कि 2-3 घर के अंदर से कुछ लोग पैट्स ऑफर कर रहे हैं। मेरा इस पेंटिंग से मोटो बस यही था कि जैसे इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि हेल्प अ फ्रेंड टू मेक अ स्विच। मीन्स जो बदलाव हम लोग को लाना है उसमें हम ही लोग को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि अगर किसी टाइम रोड पर चलते हुए अगर किसी गर्ल को इस टाइप का प्रॉब्लम होता है तो हम लोग को एक ह्यूमैनिटी के नाते उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करने का कोशिश करना चाहिए या फिर एक ऐसा कोई जगह बना देना चाहिए जहाँ पर वो लोग आराम से अपने प्रॉब्लम्स को, अपने इम्पोर्टेंट स्टफ को कैरी करे और उसका यूज कर सके। थैंक यू। थैंक यू। यस, अब बिल्कुल सही। इस वक्त भी जैसा सिचुएशन है कि सब फूड आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं और सैनिटरी पैड्स को नहीं। तो पर इस वक्त जैसे हर चीजों को लेकर दिक्कत है वैसे सैनिटरी पैड को लेकर की भी दिक्कत है। हो सकता है किसी के पास खत्म हो गया हो या किसी के पास जो स्लम या फिर अनप्रिविलेज एरिया में है या फिर गांव में है या फिर किसी भी तरीके से स्कूल, एनजीओ या कम्युनिटी पे निर्भर करते हैं पैड्स के लिए, उन्हें अभी पैड्स नहीं मिल रहा हो पा रहा होगा। तो काफी सही बात की अनिमेश ने और पेंटिंग भी काफी सही था। इसके बाद हम लोग नंदिनी से सुनेंगे। नंदिनी ने एक कविता लिखी है, तो जस्ट वेट अ सेकेंड। नंदिनी, आर यू रेडी? अगर आप यस बोल दोगे चैट बॉक्स में तो हम आपको स्क्रीन शेयर कर। आर यू रेडी नंदिनी? One second. Yes, नंदिनी, you can start now. अपने आप को अनम्यूट करो और शुरू करो। Hello, हेलो नंदिनी। am I audible? ऑडिबल हो नंदिनी? यस। हेलो, मेरा नाम नंदिनी प्रकाश है और मैंने जो कविता कोविड पीरियड्स के लिए लिखी है उसका शीर्षक है माँ से मेरे सवाल। क्यों मुझे लाल दुपट्टा देती हो माँ? क्यों मुझे उजला सलवार पहनने से मना करती हो माँ? क्यों मुझे हर बिस्तर पे बैठने से रोकती हो माँ? क्या सबने तुम्हें ऐसा, क्या सबने मेरी माँ को भी इस घर सताया है? क्या तुम भी उस दर्द को चुप ही सहती हो? क्या तुम भी किसी को पता न लगे इस डर से में रहती हो? माँ, तुम तो कुछ नहीं छुपाती हो, फिर भाई को भी इस बारे में क्यों नहीं समझाती हो? माँ, जब बुखार की दवाई मेरे लिए पापा लेकर आते हैं तो फिर सैनिटरी पैड के लिए हम क्यों उनसे शर्माते हैं? माँ, जब अपने ही घर में सैनिटरी पैड अवैध बंदूक की तरह छुपाकर गुसलखाना तक जाते हैं तो फिर कैसे समझाऊं उनको जो मेरे हाथों में पैड देखकर स्कूल में मेरी खिल्ली उड़ाते हैं? धन्यवाद। थोड़ा सा अपने व्यूज को भी रख सकती हो अभी के सिचुएशन और पीरियड पैंडेमिक को लेकर के, मतलब पीरियड इन पैंडेमिक, और अपनी कविता को थोड़ा और डिस्क्राइब करना चाहोगे तो कर सकते हो।
if you wish. ये कविता मैंने बेसिकली पीरियड टैबू को ख़त्म करने के व्यू पॉइंट पे लिखी है, क्योंकि जब हम अपनी माँ से ही इस बारे में बात करने में शर्माते हैं, और हम तो लड़कियां हैं, बड़े होने के बाद जब हमारे पीरियड्स आते हैं तो हम उनसे उस बारे में बात कर भी सकते हैं, लेकिन हमारे ही घर में और भी जो लोग हैं, हमारे अपने पापा और हमारे भाई, हम उनसे इस बारे में ये भी नहीं कह सकते कि मुझे एक सैनिटरी नैपकिन की ज़रूरत है। तो यही कुछ सवाल हैं जो मैं सोसाइटी से करना चाहती हूँ कि क्यों एक औरत को इस कदर मजबूर किया जाता है। थैंक यू, बहुत अच्छा नंदिनी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, और आदित्य, ओके, अब हम लोग एक छोटा सा रैप सुनेंगे प्रियंत्रा के द्वारा, और उसके बाद सुदीक्षा रेडी रहना, आपसे हम लोग कविता सुनेंगे। ओके, तो प्रियंत्रा, आर यू रेडी? अगर आप रेडी हो तो चैट बॉक्स में यस बोल दो। First of all, hello everybody, good evening। और ये चल रहा है, इतने सारे मेरे दोस्त अपनी बात रख रहे हैं, मुझे सुनकर भी काफी अच्छा लग रहा है। और अभी मैं अपना एक रैप सॉन्ग आप सबके बीच में रखने वाली हूँ। अभी तो म्यूजिक एक्सपेक्टेड नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे पास अभी म्यूजिक नहीं है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसे गा कर सुनाऊं, और मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ करिएगा। तो इस रैप सॉन्ग का नाम है मेरा रंग लाल। एंड हैप्पी मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे टू एवरीवन, टू बॉयज एंड गर्ल्स एंड ऑल द मेंस्ट्रुएटर्स। तो क्या मैं शुरू करूं? ओके। और मेरे नन्हे शहजादे, क्यों कप कपी में तेरे इरादे, और मेरी नन्ही शहजादी, क्यों खौफ ज़दा तेरी आजादी, कि मेरा रंग तेरी ख्वाहिशों का कत्ल कर न पाएगा, इस लहू का लिबासी दुनिया रचाएगा, एक दुनिया रचाएगा, एक दुनिया रचाएगा, एक दुनिया रचाएगा, एक दुनिया रचाएगा। मैं नहीं शर्म तेरी शक्ति का मिसाल रंग, खुदा भी होता जिस पर उसमें मेरा लाल रंग, समंदर शरीर तरंग में ये मेरा रंग लाल 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 रंग। कुरीति की आहुति दे है ईश मुझे मजबूती दे, दो अजगर तुझको डसता उसकी जहर में फितरी सत्ता, ना वजू करो पढ़ो नमाज जिस्म पे है दाग, आज धर्म जात पे ये रंग कोई धब्बा है क्या, मेरा गिरना मेरा बहना मनहूसी का ठप्पा है क्या, तू क्यों रुकती है, तू क्यों रुकता है, तू क्यों डरती है, तू क्यों डरता है, तू क्यों झुकती है, तू क्यों झुकता है, चुप क्यों रहती है, चुप क्यों रहता है। मैं दाग नहीं, धब्बा नहीं, लज्जा नहीं, पाप नहीं, श्राप नहीं, दुख नहीं, संताप नहीं, शक नहीं, कलंक नहीं, सलाख नहीं, सवाल नहीं, तेरी उम्मीद, तेरी जीत, तेरा हूर, तेरा नूर, तेरा गुरूर, तेरा वजूद, तेरा युद्ध, तेरी अदब, तेरी दुआ, जैसे कोई उम्र, कोई नूर, कोई ठोर, कोई संघर्ष, कोई हर्ष, मैं हूँ तेरा लहू। कमला ये तेरा शोक नहीं जश्न है रे, मेरी शुद्धिकरण पे ऐसे प्रश्न कैसे, कि तेरी रग रग में मैं ही तो बहता हूँ, कितना और कब तक कहूँ, मैं हूँ तेरा लहू। ये खौफनाक, शर्मनाक, हानिकारी है, बीमारी है, विचित्र, अपवित्र ये चरित्र, बेड़ियां है रूढ़, वो किंग कर्तव्य विमूढ़, वो किंग कर्तव्य विमूढ़। जो मानता है मेरा रंग देख हो जाएगा अंधा, और भूतों के सायों से बोझिल होगा तेरा कंधा, वो ऐसे है इंसान जो करते हैं अंधे विश्वासों का धंधा, मेरा वसन नहीं कफन में क्यों करूं इसे दफन, भाड़ में जाए ये सारी परवाह, है फकत ये बेतुके से अफवाह, तेरी आवाज में छुपी है आह,
तूने क्या किया गुनाह, तू बड़ी हो रही है, तू बड़ा हो रहा है, शरीर में हो रहे बदलाव, ये तो बस उम्र का एक पड़ाव, ये कुछ अजीब नहीं, ना अलग न कोई समझौता है, तुम अकेले नहीं हो, सबके साथ ऐसा होता है, ये तुम्हारे स्वस्थ होने का प्रतीक है, अरे घबराओ नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है बाबा, सब ठीक है। तो जब उठ चुकी है बदलाव की ये तरंग, फिर क्यों अपनी जिस्म सोच संग में धमनियों से लड़ रही हूँ, मेरा रंग लाल 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 रंग। मुन्ना हमारा भरेगा किलकारी, खेलेगी कूदेगी मियां नारी, आए री नन्ही सी दुनिया तुम्हारी, हाय री नन्ही सी दुनिया तुम्हारी, माहवारी नहीं बीमारी, माहवारी नहीं बीमार। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच प्रियंत्रा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुदीक्षा, आर यू रेडी? आर यू रेडी सुदीक्षा? सुदीक्षा, आर यू रेडी? अगर रेडी हो तो आप एक बार मैसेज कर दो चैट बॉक्स में। Yes, I'm ready. ओके, यस। 1 second. Yes. Hello everyone. I'm audible. यस, एक यस सुदीक्षा, यू आर ऑडिबल। पहले अपने व्यूज, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, देन अपना पोयम बोलना, ठीक है? Yeah. So hello everyone. This is Sudiksha Tiwari. I am a student of class 12th and I have written a poem for COVID periods. Periods don't stop for pandemic, we all know. मेरी जो पोएम है जनरली एक लड़की के फर्स्ट पीरियड एक्सपीरियंस के बारे में है। हम लोगों के साथ इतना कुछ नहीं होता, मतलब हम लोग इतना कुछ मिथ्स फॉलो नहीं करते, लेकिन आज भी ज्यादातर लड़कियां बहुत कुछ झेलती हैं, जिसके कारण पीरियड आज भी मतलब इंडिया में जनरली एक बुरी चीज बनी हुई है। मतलब ये आज भी बिल्कुल कुछ कुछ अच्छा नहीं है, कुछ नेगेटिव सा है इसमें, कुछ ऐसा सब लोग मानते हैं। सो हियर आई गो विथ माय पोएम। ओ oops, what? Blood, she screamed and ran towards her home. Little even she didn't knew she has now entered a whole new world. Eyes full of tears and throat quivering, she asked, "Is it my end, Mama?" To which mother replied, "What happened, my child?" "I am bleeding, Mama." "Shh, don't say it aloud. No one should know this." And just then, a whole new set of restrictions were stuck to that little one who didn't even know why was she bleeding continuously. The princess now could not even hug her father, neither was she invited for prayers today, nor was she allowed to enter into the kitchen. And when she got to know that from now onwards she has to face this every month, she cried hard. She cried hard for what destiny has done to her. She cried hard to know her mistake. But unfortunately, that pure mind and innocent heart never found its ways. To why was she considered impure these days? Why was she considered impure these days? Thank you. वेल डन, बहुत अच्छा सुदीक्षा। प्रगति एंड गार्गी, आर यू रेडी? आप चैट बॉक्स में बोल सकते हो अगर आप रेडी हो तो। गार्गी एंड प्रगति।
और जो भी हम यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं उसको लेकर के आप अपनी जो भी आपकी व्यूज हैं ओपनली आप चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। Well, okay. So Gargi and Pragati are ready. So once again, start. स्वच्छता को अपना करी हमें है बढ़ना हमारी का मिला हमें तो कहना ओ मोरी दीदी कुछ नहीं हमेशा ध्यान है रखना हरी साग सब्जियों को है खाते रहना पोषण का हमेशा ध्यान है रखना हरी साग सब्जियों को है खाते रहना इससे जुड़ी समस्याओं पर कभी ना चुप रहना माया आशा दीदी को कहना ओ मोरी दी सृष्टि बनाए रखने की अनमोल है रचना इस वरदान के साथ है खुल के जीना ओ मोरी दीदी ओ मोरी बहना भाई का मिला तो कहना ओ मोरी दीदी प्रगति एंड गार्गी थोड़ा सा आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, गाना किसने लिखा वो बता सकते हो और थोड़ा से अपने गाने को भी थोड़ा डिस्क्राइब कर देना क्योंकि बीच बीच में थोड़ी सी आवाज कट रही थी, तो आप अपने गाने को भी हल्का डिस्क्राइब कर दो, दोनों में से जो। मेरा नाम प्रगति हेलो एंड आई एम गार्गी और हम लोग मिलके गाना लिखे हैं और इसमें हम लोग जो भी मतलब प्रॉब्लम होता है वो सब कुछ में लिखे हैं और उसको गाने के रूप में गाए हैं। ओके, तो एक बार जो टॉपिक्स आपने उसमें कवर किया है उस पे एक बार बोल मतलब थोड़ा सा बता दो कौन कौन से टॉपिक्स उसमें डाले हो क्योंकि बीच बीच में थोड़ी सी आवाज कट रही थी। इसमें हम लोग पोषण का विशेष ध्यान रखने की बात कर रहे हैं और पर्सनल हाइजीन की भी ध्यान में रखकर हम लोग इस गाने में इसे जोड़े हैं और सृष्टि को बनाए रखने की एक रचना है इसमें हम लोग शामिल किए हैं। वेरी गुड प्रगति एंड गार्गी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हुए अगर कोई अटेंडीज में से जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो अगर अपना एक कुछ व्यूज रखना चाहते हो कि इस वक्त क्या इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कि किस तरीके से हम पीरियड्स को लेकर के जो भी अभी क्राइसिस हो रहा है उसको क्या सॉल्व कर सकते हैं, तो आप थोड़ी देर में रख सकते हैं अपनी बातों को। अब क्योंकि हम लोग का सेगमेंट खत्म हो चुका है तो एक बार हम चाहेंगे कि इसके बाद भी अभी बहुत कुछ है, जो अटेंडीज सेशन है वो अभी बाकी है, तो उसके अटेंडीज को सुनने उससे पहले हम चाहेंगे कि निपुण दी
हम लोगों के लिए कुछ वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन अगर बोलना चाह रहे हैं तो हम जरूर बोलें। यस सुधा। Okay, hello everyone and Bihar Youth for Child Rights. Hello. Yes, 1 second. Can you hear me? सब लोग सुन सकते हो? Yeah. So okay. सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आज आप लोगों ने इतना बढ़िया मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया है सब बच्चों ने मिल करके, और इतना क्रिएटिव तरीके से पेंटिंग्स ऑन पीरियड्स, सॉन्ग ऑन पीरियड, रैप ऑन पीरियड, poems on periods. Wow, you know, it's so good to see all your creativity and also your passion and commitment to the issue, and very very well conducted, Priyeshwara. I know कुछ technical issues आ रही हैं सबको, लेकिन कोई बात नहीं, we all are moving with that. हम लोग के भी जब ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं तो उसमें भी कुछ कुछ टेक्निकल दिक्कतें आती हैं, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन आई थिंक यू ऑल हैव रियली कंडक्टेड द सेशन सो फार वेरी वेल. मैं क्योंकि आज आपका ही प्रोग्राम है, मैं बस खाली आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिहार यूथ फॉर चाइल्ड राइट्स के सभी मेंबर्स, पहले ये एक छोटा सा ग्रुप था, कुछ लोग ज्यादा एक्टिव होते थे और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, लेकिन मुझे देखकर ये बहुत ही खुशी हो रही है कि धीरे 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 आपका ग्रुप जो है वो बढ़ रहा है, नए नए मेंबर्स जुड़ रहे हैं, और सारे मेंबर्स एक ना एक नई काबिलियत, नया हुनर, नया रंग लेकर के आ रहे हैं बिहार यूथ फॉर चाइल्ड राइट्स फोरम में. आई जस्ट आपने सारी इश्यूज कवर की हैं बहुत अच्छे से, बहुत सारे कैंपेन्स मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर चल रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी. रेड डॉट चैलेंज यूनिसेफ ने स्टार्ट किया है, जिसमें सभी लोग अपने पाम के ऊपर एक रेड डॉट लगाकर ये सबको, दुनिया को बताते हैं कि हम जो हैं अब चुप नहीं रहेंगे, हम लड़कियों और महिलाओं की जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन से जुड़ी हुई इश्यूज हैं उनके लिए हम अपनी आवाज भी उठाएंगे और हम सपोर्ट भी करेंगे. तो बहुत अच्छा लग रहा है, खासतौर से बॉयज और मेन सब लोग बहुत खुल करके आगे आ रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं इस इशू को. तो ये इससे चुप्पी टूटती है, इन सब कैंपेन से ये फर्क पड़ता है कि जिन इश्यूज के बारे में लोग बात नहीं कर रहे होते हैं, इससे थोड़ा क्रिएटिवली लोग इंगेज होकर एटलीस्ट उस पर बात करना शुरू करते हैं, और जब बात शुरू होती है तो फिर प्रॉब्लम्स की बात भी होती है और सॉल्यूशंस की बात भी होती है, और जब सॉल्यूशंस की बात होती है तो जो लोग उन सॉल्यूशंस के लिए जिम्मेदार होते हैं, चाहे वो घर में पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे पॉलिसी मेकर्स हो, तो सबके पास एक जो सामूहिक आवाज है वो कैंपेन के जरिए पहुंचती है, और उनपे जो भी सॉल्यूशंस हैं पॉलिसी के द्वारा या प्रोग्राम के द्वारा, सरकार के द्वारा, या घर में व्यवहार परिवर्तन में कि पेरेंट्स कैसे बिहेव करें, कैसे अगर लड़कियां की मेंस्ट्रुएशन शुरू भी नहीं हुआ है, पीरियड शुरू भी नहीं हुआ है, तो भी पहले से कैसे पेरेंट्स उनको तैयार कर सकते हैं, जिससे वो जब उनकी पीरियड शुरू हो तो वो डरे नहीं, उसको सहज रूप से लें और शर्मिंदा ना हो. और तो ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी हैं. बहुत सारी और इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं. आप सबको मालूम है कि एक ग्रांट दी जाती है बिहार सरकार के द्वारा, सारे जो लड़कियां हैं कक्षा 6 से कक्षा 12 तक
सरकारी विद्यालयों में उनको 300 रुपए की सैनिटरी पैड्स के लिए ग्रांट दी जाती है एनुअली। और इसके अलावा शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग बहुत सारे अवेयरनेस जनरेशन के कार्यक्रम स्कूलों में चलाते हैं। एक पैड बैंक भी शुरू किया गया है स्कूलों में यूनिसेफ की मदद से, जहाँ पर क्योंकि स्कूल में कभी-कभी एकदम से अचानक से किसी को पीरियड शुरू हो जाते हैं, तो उस समय क्या करें बच्चे, लड़कियां। तो ये पैड बैंक बहुत ही इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है। बहुत सारे स्कूल बिहार के गवर्नमेंट स्कूल्स में शुरू किया गया है, जिसमें एक छोटी सी पैड बैंक एक बक्सा जैसा होता है, उसमें जो टीचर्स हैं या बच्चे हैं वो अपनी मर्जी से उसमें वॉलंटरी डोनेट कर देते हैं, और जब जिसको इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है, जिस लड़की को, वो उसमें से ले लेती है और बाद में वो उसमें रिप्लेस भी कर देती है। तो ये वॉलंटरी पैड बैंक्स होती हैं। स्कूल के टॉयलेट्स में भी बिहार सरकार के द्वारा और यूनिसेफ के सहयोग से ये कहा जा रहा है कि सोप बैंक जरूरी है कि इन सब सैनिटरी यूज्ड सैनिटरी पैड्स या क्लॉथ वगैरह को डिस्पोज कैसे करें, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से डिस्पोज करना जरूरी है, जिससे एनवायरनमेंट को हार्म ना हो। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये आज आपका प्रोग्राम है, आपका दिन है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत अप्रिसिएशन और धन्यवाद करना चाहिए। इतनी एफर्ट आपने लगाई है और बहुत सारे मुद्दे आपने कवर किए हैं। पीरियड्स पॉवर्टी की है आपने, न्यूट्रिशन की बात कर ली आपने क्या कहते हैं, माहवारी में पीरियड्स की बात कर ली। सो आई थिंक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड मैं बस अब ज्यादा यहाँ पर नहीं बोलूंगी। You should continue with your program. It's your platform, and UNICEF is always very, very happy to support all of you, and may all of you do well. और मैं खास तौर से बहुत बड़ा हाई फाइव कहना चाहूंगी बॉयज हैं जो इतने खुल के आके सपोर्ट कर रहे हैं। आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू गाइज। थैंक यू। थैंक यू मच मैम। इसके बाद जो और को हम लोग सुनना चाहेंगे, पर उससे पहले श्रेया कुमारी और श्रेया सत्संगी का हम लोग कुछ व्यूज ले लेंगे। पहले हम लोग श्रेया कुमारी से लेते हैं। श्रेया, आर यू रेडी? अगर आप रेडी हो तो एक बार मैसेज बॉक्स में यस बोल दो। श्रेया कुमारी यानी श्रेया, श्रेया? यस, वेरी गुड श्रेया, अब शुरू कर सकते हो आप। कोई दिक्कत नहीं है। यस, अपने आप को अनम्यूट करो। फर्स्टली हैप्पी मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सभी को मेरी तरफ से। आई एम श्रेया ऑफ स्टैंडर्ड 9। ये मैंने कोविड पीरियड पे लिखा है। जो लड़कियों जब पीरियड्स होती हैं तो उसके साथ किस तरह का रोक टोक किया जाता है कि ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, मीन्स उसी पे मैंने लिखा है। तो मैं अपनी कविता शुरू करने जा रही हूँ। एक किशोरी की वेदना। एक लड़की कहती है कि मुझे अभी मेरा हाल मत पूछो कि कितना दर्द देता है ये लाल रंग। माह के 5 दिन जब गुजरती है तो क्या कहूँ, क्या गुजरते हैं उस पर। सभी यही कहते हैं कि ये मत करो, यहाँ मत बैठो, वहां मत जाओ, और उसे घिन की नजरों से भी देखते हैं। ऐसा क्यों? लाल रंग तो श्रृंगार का रंग होता है ना, फिर वो लाल रंग शापित क्यों? यदि हम लड़कियों का मासिक धर्म अपवित्र है तो उससे निर्मित पूरी दुनिया भी तो अपवित्र है। एक तरफ हमें कामाख्या माँ की पूजा करना सिखाया जाता है, तो फिर
क्यों महामारी के दिन हम लड़कियों को मंदिर से दूर हटाया जाता है? कोई अपने जीवन की शुरुआत इतनी हीन नजरों से कैसे कर सकता है? क्या यह कोई गुनाह है? आखिर क्यों ईश्वर ने चुना है हम लड़कियों को इस दर्द को सहने को? क्योंकि ईश्वर ने माँ बनाया है लड़कियों को, और एक माँ हर तकलीफ सह सकती है। धन्यवाद। थैंक यू श्रेया, बहुत अच्छा, बहुत ही ये उम्दा। क्या श्रेया अब अपनी श्रेया सत्संगी अपनी बातों को रखना चाहोगी अब? 1 सेकेंड। श्रेया आर यू रेडी? अगर आप हाँ, तो मैंने ये मीन्स कोविड पीरियड्स पे ही लिखा था कि ये जैसे मैंने देखा कि कितने लड़कियों अगर पीरियड्स हो जाती हैं तो मीन्स उसके साथ मीन्स अनटचेबल लाइक व्यवहार किया जाता है, तो उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, उस समय उसका साथ देना चाहिए, तो मैंने इस पे ही लिखा है। श्रेया सत्संगी, क्या आप अपने व्यूज को रखने के लिए रेडी हो? तो अब आप अपनी व्यूज को रख सकते हो। हमारे ग्रुप में बहुत सारी श्रेया है। यस। श्रेया, अगर श्रेया अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो या फिर टाइम चाहिए तो तुम थोड़ा सा ले सकते हो, ग्रुप में बोल सकते हो। तब तक हम हमारे जो दूसरे अटेंडीज हैं उनसे अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं तो हम जरूर सुनना चाहेंगे जब तक श्रेया रेडी हो रही है। श्रेया सत्संगी, आर यू रेडी? तब तक अगर हमारे साथ और भी लोग हैं, अगर वो अपनी व्यूज को रखना चाहें, जो भी बॉयज हैं वो अगर इस समय इस सिचुएशन में उनका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है या क्या प्रॉब्लम्स वो देखते हैं वो शेयर कर सकते हैं, मतलब गर्ल्स से रिलेटेड, क्योंकि वो किस तरीके से कभी आप लोगों ने ऐसा कुछ किया है कि जो अगर कोई लड़की किस कंडीशन में है, पीरियड्स में है, तो उसके लिए हेल्पफुल रहा हो। कोई भी बॉयज जो अटेंड कर रहे हैं वो अपनी बात को शेयर कर सकते हैं। और श्रेया, I think Shreya, one second, let me check if Shreya is or not. I think Shreya नहीं है अभी, तो हम आगे बढ़ते हैं। और अगर ओके, श्रेया भी नहीं है, तो हम लोग मे बी शायद टेक्निकल इशू हो गया है, इसकी वजह से श्रेया नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो मेरा क्वेश्चन था सारे बॉयज से कि कभी आपने किसी लड़की को या फिर अपनी बहन को या किसी को भी, फ्रेंड को, कभी ऐसे पीरियड में कुछ हेल्प किया है? तो आप वैसी कहानी शेयर कर सकते हैं। और हमारे जितने भी अटेंडीज हैं उनसे हम एक बार फिर से बोलेंगे कि वो गूगल फॉर्म का एक लिंक है उसको जरूर भर दे, ताकि हमारे पास रिकॉर्ड रहे कि किन्होंने अटेंड किया था, किन्होंने नहीं। रानू, अनिमेश, आदित्य, रवि, आप अपने शेयर कर सकते हैं अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सनल रहा तो। ओके, तो hello everybody, am I audible to everyone? I want to share something if you allow, please.
Definitely. Can you introduce your name so that I can आपका वीडियो को start over कर सकें? Yeah, it is already unlocked and the video has been started. I am Priyantra talking here. Help. Hey, 1 second, Priyantra, you are not on screen. 1 second. Okay, please check if there are any kind of problems or technical issues. Yes. I have started the video and the. Yeah, now you are on screen. Okay, so while everybody is preparing his or her answer or whatever they are thinking in their mind, I want to share something with you guys. और मैं एक बात ये बताना चाहती हूँ कि एक बार हमारी मीटिंग हो रही थी बिहार यूथ के टीम थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है तो उसे इग्नोर करिएगा। बिहार यूथ के टीम मेंबर्स की तो एक बहुत अच्छी बात बीच में निकल कर आई थी और मुझे याद है कि रवि भैया ने ऐसा कहा था कि जो बच्चे क्राइम करेंगे आगे जा करके, मतलब या फिर जो लड़कियों के साथ गलत बिहेव करेंगे, रेप या इस तरह के असॉल्ट करना या इस तरह की छेड़छाड़ वाली घटनाएं, जो भी क्राइम भी करेंगे और जो इंस्पायर भी करेंगे, वो दोनों बच्चे ही होंगे। सो हमारा जो उद्देश्य है बिहार यूथ फॉर चाइल्ड राइट्स का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम बच्चों को ऐसे प्रिपेयर करें कि जब बच्चे बड़े हो तो वो इंस्पायर करे, दूसरों को अवेयर करे इनफैक्ट ऐसी चीजों को लेकर जो हमसे जुड़ी हुई हैं और जो अभी जरूरत है कि हमारे देश में या हमारे आसपास हमारी छोटी सी फैमिली में ही भले क्यों ना हो वो चीजें खत्म हो। तो मैं आपके साथ कुछ छोटे छोटे तरीके शेयर करना चाहूंगी जो हम सब अपना सकते हैं, क्योंकि हम ही बड़े हो रहे हैं और कल को या आज भी बदलाव तो हमें लाना है। तो इसलिए ये छोटे छोटे तरीके हो सकता है कि सभी ना अपना पाए और कुछ कुछ लोग अपना भी पाए। तो अगर आप ध्यान देना चाहें तो I'll definitely want to share it. Okay, so some of the things that I want to share. The first thing is that if we are a group of children और अगर हम बातें कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, खासकर मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के अवसर पर, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि क्यों ना हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को भी अपने बीच लाएं जो काफी कम जिस पर बातें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पेशली एबल्ड बच्चे मेंस्ट्रुएशन कैसे हैंडल करते हैं, इस पर बहुत कम बात होती है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरा भी एक एक्सपीरियंस है इससे जुड़ा हुआ कि हम सब एक बार दिल्ली में गए हुए थे घूमने के लिए और एक कंपटीशन था, उसे अटेंड करना था हमें। तो हमारे साथ 2 लड़कियां थी, मुझसे बड़ी दीदी थी लेकिन वो अभी लेस देन 18 इयर्स ही थी। उनका नाम था काजल और खुशबू। तो वो दोनों अंतर ज्योति बालिका विद्यालय में पढ़ती थी और उनके साथ काफी दिक्कत होती थी इन सारी चीजों को हैंडल करने में, क्योंकि एक तो वो देखने में समर्थ नहीं थी, तो फिर ये सारी चीजें होती थी और उनके साथ जो टीचर्स आई थी वो पूरी तरह से उन्हें इग्नोर करती थी। वो टीचर सिर्फ अपनी मस्ती रहती थी, तो उन्हें लगता था क्योंकि ये लड़कियां असमर्थ हैं, देख नहीं सकती, तो इनकी क्या मदद करूं, जबकि उन्हें उस बात की फीस भी मिल रही है। तो पहली बात तो ये है कि हम सब कोशिश कर सकते हैं, अगर अपने आसपास ऐसे किसी दोस्त को देखे, किसी बड़े को भी देखे जो किसी काम में असमर्थ है, तो उन्हें हेल्प करना चाहिए। खासकर मेंस्ट्रुएशन जैसी चीजों में अगर लड़कियां एक दूसरे को हेल्प नहीं करेंगी तो फिर कौन करेगा। ओके, और लड़के भी कर सकते हैं, इसमें कोई शर्म की बात तो है नहीं, अब तो सब कुछ ओपन हो रहा है। और दूसरी बात जो मैं बोलना चाहती हूँ कि कभी-कभी हम देखते हैं कि कुछ बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं। मैंने अपने स्कूल में देखा है कि बच्चे बहुत उदास होकर के अचानक से बैठ गए। मेरी एक दोस्त को लगा एक बार कि उसके स्कर्ट में रेड धब्बा लग गया मेंस्ट्रुएशन की वजह से। सो वो क्योंकि वो मेरी क्लोज फ्रेंड थी, लेकिन फिर भी वो मुझसे भी नहीं बता रही थी कि क्या वजह है, वो क्यों उठ नहीं रही है, क्या दिक्कत हो रही है उसे। तो कभी-कभी जरूरी नहीं है कि हम हमेशा प्रोफेशनल काउंसलर्स को ही ढूंढें। हमारे आस पास जो लोग हैं, जो हमें जानते हैं, छोटे बच्चे या फिर कोई भी जो उदास है इस तरह की किसी वजह से, तो उसे हमारा प्यार और हमारे समझाने का तरीका बहुत मैटर करता है। हम एडोलेसेंट्स हैं और हमारे पास बहुत पावर है। और तीसरी पॉइंट जो मैं बोल रही थी वो ये कि ये तो काफी ऑब्वियस बात है और अभी चल भी रही थी हमारे बीच कि मेल्स को भी इस कॉन्वर्सेशन में ऐड होना चाहिए और हमें किसी भी चीज को लिंग के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, जेंडर्ड वे से नहीं देखना चाहिए। मैं एक बात बता दूं कि एक सिंड्रोम होता है जिसका नाम है परसिस्टेंट म्यूलेरियन डक्ट सिंड्रोम। उसके थ्रू ऐसा हो सकता है कि किसी मेन को भी यूटेरस हो, उसके वॉम्ब में फोएटस पैदा हो और उसे रेगुलर ब्लीडिंग हो।
तो किसी भी चीज को जेंडर्ड व्यू से मत देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के साथ ऐसा होता है, ओके। तो जेंडर व्यू से नहीं देखना है, मेल्स को भी, क्योंकि हम लड़कियां जो हैं बहुत सारे जगहों में भारत देश में आज भी इकोनॉमिकली या घर के कई सारे कामों में बिहेवियर जो है लड़कों का, सोसाइटी में मेल्स का, वो हमें अफेक्ट करता है। तो हर मेल, हर बॉय अगर एक दूसरे की मदद करेगा, खासकर शुरुआत हम अपने घर की लड़कियों से करें, तो वो काफी अच्छी बात होगी। And then I would like to say that in times of COVID-19, there are so many people who are migrant workers and who are, coming from a place to another place, going from a place to another place. So that's why at this time, the family of migrant workers who are female or who are pregnant mothers, who are young girls, adolescents, so they do not have access to menstrual hygiene product, because they are more, they more expect food for themselves. So food is their basic need. So whenever you see someone going around, and it's basically a normal thing right now. I have also seen some people going around. Fortunately, unfortunately, there were no girls in the group. But अगर हम ऐसे किसी भी माइग्रेंट वर्कर को देखते हैं जिसे जरूरत है, तो कम से कम हम उन्हें एक सैनिटरी पैड का पैकेट देते हैं, और ऐसे में भी बहुत मदद करते हैं। हम मान लिया कि हम बहुत कुछ ना कर भी पाए, लेकिन अकेले अगर इतना भी करना हो तो एक सैनिटरी पैड का पैकेट दे सकते हैं और काफी मदद कर सकते हैं। उसके बाद मैं ये कहना चाहती थी कि ऐसे टाइम में ये तो थोड़ा बहुत बड़ों पे भी डिपेंड करता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि हम बच्चे बड़ों को बहुत अफेक्ट करते हैं। अगर हम जिद पर अड़ जाए तो बड़े भी मतलब बहुत ज्यादा उससे इम्पैक्ट उन पे पड़ता है कि उन्हें मानना पड़ता है कई बार, और अच्छी चीज ना हो तो फिर हमें भी मानना पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हेल्थ वर्कर्स है या फिर जो ऐसे इसेंशियल वर्कर्स है, पुलिस वुमेन है जो इस वक्त काम कर रही हैं और भाग दौड़ में है, और हो सकता है कि वो भी अपने मेंस्ट्रुएशन से गुजर रही हो, कभी ना कभी तो वो इस फेज से महीने में गुजर रही होंगी। तो अगर आप कभी ऐसा देखें, या फिर बड़े बड़े जो आपके साथ रहते हैं, उन्हें भी ये बात बोलना चाहिए हमें, क्योंकि हम आपस में ये बात फैला सकते हैं एक दूसरे तक, तभी हमारी सोच बदलेगी ना। शायद ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि बातें एक जगह से दूसरी जगह तक जाए। तो जो पुलिस विमेन काम कर रही हैं, या जो हेल्थ वर्कर्स है, जो डॉक्टर्स हैं, कई जगह पर पीपीई किट पहनने के कारण डॉक्टर्स कुछ नहीं, मतलब उन्हें बाथरूम जाने का भी टाइम नहीं मिल पाता अच्छे से। तो ये सारी जगहों पर थोड़ा-सा हेल्प कर सकते हैं, तो हेल्प करें। अगर बड़े जो वहाँ काम कर रहे हैं आस-पास के लोग, वो थोड़ा-सा रेस्ट दे सकते हैं उन्हें हेडेक या पेन के दौरान, तो उन्हें भी बोलना चाहिए कि वो करें ऐसा। थैंक्स अ लॉट। बस मैं यही आइडियाज़ आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो मैं ये रिमार्क करना चाहूँगी कि एज़ अ टीम हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि क्यों ना हम कुछ ऐसे भी टॉपिक्स उठाएँ, जैसे कि अगर जो जो कम है, जिन पर बातें कम होती है, क्योंकि हम एडोलेसेंट्स हैं और हम ही इस बात को बेहतर समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जब तक हमारे स्कूल के सिलेबस में पढ़ाया जाता है मेंस्ट्रुएशन के बारे में, तब तक मुझे लगता है बहुत देर हो चुकी होती है। मेंस्ट्रुएशन पढ़ाने के लिए स्कूल का क्लास जो है वो पहले करना चाहिए। सीबीएसई या एनसीईआरटी हमारे जो बोर्ड है, आईसीएसई या बिहार बोर्ड, कुछ भी हो, क्लास पहले करना चाहिए, क्योंकि 6th या 7th क्लास तक जाते ही लड़कियां लीड करना शुरू कर देती हैं और हमें पढ़ाया जाता है 8th और 10th क्लास। सो ये पॉसिबल नहीं है कि हमेशा आप जब जानते हैं इस बारे में तो सही से आपको पता चल पाए, और बाद में जब पता चलता है तो लड़कियां खुद भी अवेयर होनी चाहिए। कई बार मेरे क्लास में तो ऐसा हुआ था, जब पढ़ाई हो रही थी इस बारे में तो सारी लड़कियां हंसने लगी थी, और कुछ मतलब अगर कुछ सीक्रेट टाइप बॉडी पार्ट्स का नाम आ रहा हो तो उन्हें लग रहा था अरे क्या क्या नाम ले लिया मैम ने, उफ उफ, और करके हंसना शुरू हो जाता। तो लड़कियां भी जब तक अवेयर नहीं होंगी, अगर लड़के इनकरेज करेंगे लड़कियों को बोलने के लिए, तो लड़कियां भी इनकरेज करें लड़कों को बोलने के लिए। लड़कियां खुद छुपाएंगी तो लड़के क्यों बोले? पहले हमें खुद ठीक होना होगा। तो ये बात है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थोड़ा लंबा हो गया तो सॉरी, ज्यादा बोरिंग लगा तो भी सॉरी। थैंक यू। कोई बात नहीं। नेक्स्ट हम लोग सुनते हैं, इनका नाम यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। बीडी समथिंग, आप अपनी बात को रख सकते हो। तब तक कोई और भी, अनिमेश, आदित्य,
रवि या फिर अभिनंदन में से कोई कुछ बोलना चाहता हो तो वो बोल सकता है। इसके अलावा हमारे जो अटेंडीज हैं वो अपनी बात को रख सकते हैं। बिंसी मैम है, अतुल भैया है, चंदन भैया है, रवि भैया हैं और रानू है, रिम्पा है, साक्षी भी है, स्टाइल है। अगर आप लोग कुछ बोलना चाह रहे हो तो बोल सकते हो। एंड निर्भया दी है, वो भी बोल सकती हैं। वन सेकेंड, ओके। Yes, you can start now. आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो। आप बोल सकते हो, बोलो। Hello everyone. हेलो, I am Kumari Shreya, Bachelor of Journalism and Mass Communication student. Actually मेरी एक स्टोरी है जिसे मैं लिखी थी और फिर उसके लिए मैं महाराष्ट्र में अभी आज ही उसका रिजल्ट आया, तो मैं अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। तो एक्चुअली जैसे होता है, जैसे कि डेली का हमारा रूटीन होता है, हम उसी रूटीन से उठते हैं, बैठते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मैं मेरे साथ जो मतलब प्रोसेस हुआ, मतलब उस वक्त मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। तो मैं अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। मैं रोज की भांति आज भी उठी थी और उठने के साथ ही मेरी नजर घड़ी की तरफ गई। अरे आज मैं फिर से लेट हो गई, आज फिर से मेरी स्कूल मिस हो जाएगी। लेकिन अचानक से मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा, मानो किसी ने मेरे पेट में सुबह सुबह घुसा मार दिया हो। माँ को आवाज लगाना शुरू कर दी। मेरी आवाज सुनते ही माँ के साथ साथ बाकी घर वाले भी दौड़े दौड़े आए। सब कर रो रही थी। सबने पूछा क्या हुआ। शायद मैं बताना तो चाहती थी लेकिन बता नहीं पाया। तभी पीछे से दादी ने आवाज लगाई और कहा, बुरा सपना देखी होगी, हुआ क्या है, इसमें इतना डरना क्या है। वो मुझे इस बात को समझाते हुए वहां से चली गई, लेकिन जो वहां से नहीं गई वो थी मेरी माँ। माँ ने धीमी आवाज में कहा, ऐसी तो पहले कभी नहीं थी, फिर आज क्यों रो रही है, मुझे बताओ। मैं डरते हुए माँ को उस बिस्तर पर लगे ब्लड की ओर देखी। माँ बिस्तर की ओर देखी और घबरा कर दूसरी आवाज में बोली, इतनी छोटी सी उम्र में। मुझे अचानक छल्ला कर कहा, ये कब हुआ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो मैं बस उनको देखती रही। माँ ने कहा, तुझे इनकी हुआ है, और मैं रोते हुए पूछ दी, ये क्या होता है। तब मुझे इसका मतलब नहीं पता था। मेरी माँ तब तक मेरी माँ माथा पकड़ कर बैठ गई थी। मुझे उन दिनों लगा मुझसे कोई अपराध हुआ है, लेकिन माँ तो माथा इस चिंता में पकड़ी थी, अब तो मेरी लंबाई नहीं बढ़ेगी। वैसे तो वह शिक्षक है, लेकिन कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं की। माँ ने उस वक्त बस इतना ही कहा कि हर महीने इसी तारीख के शुरू में अंत में आ सकता है, तो तुम इससे घबराना नहीं। मैं समझ नहीं पाई थी कि माँ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है और ब्लीडिंग क्यों हो रही है। अगर मुझे कभी चोट लगी है तो उसका एहसास मुझे अब क्यों हो रहा है, उस वक्त क्यों नहीं हुआ, और माँ ने कभी इसके बारे में बताया क्यों नहीं। अब तक मैं रोने के साथ साथ घिन महसूस करने लगी थी। शायद मैं चाहती थी कि उस वक्त मुझसे कोई बात करे। एक्चुअली ये सिर्फ मेरी परेशानी नहीं है, इसकी काफी लंबी स्टोरी है, लेकिन आई थिंक टाइम बहुत कम है, तो मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि ये सिर्फ मेरे ही साथ नहीं हुआ, बल्कि सारी लड़कियों को इस वक्त एक शारीरिक उत्पीड़न के साथ साथ एक मानसिक उत्पीड़न भी झेलना पड़ता है। परंतु ये प्रॉब्लम जो है ये तभी खत्म हो सकती है जब हम इस तरह की घटिया बातों से पीछा छुड़ाएंगे, क्योंकि जो महिलाएं इस बारे में क्योंकि वही महिलाएं इस बारे में बात करती है जो इस दौर से गुजर चुकी है, और फिर भी वो बाज नहीं आती अपने बातों को कहने से। आखिर हम लड़कियां ये सब क्यों सहें। सभी लोग इस पर बात करते हैं, सभी लोगों ने कई डॉक्यूमेंट्री बनाए, कई आर्टिकल लिखे, कई तरह के काम किए,
कि हमें इस तरह से सब में अवेयर करना, सबको अवेयर करना। लेकिन क्या कभी कोई जागरूक हुआ? मानते हैं जैसे कि होता है ना कि आज हम किसी को ज्ञान दे रहे हैं कि वो आज मेरे अंदर बहुत दिन, आज मेरे अंदर खूब रहेगी। और किसी ने मुझे कहा कि पढ़ाई प्रति जागरूक चाहिए। हाँ मुझे पढ़ना है, आज खूब पढ़ी, 1 घंटा पढ़ी, 2 घंटा पढ़ी, पूरी रात पढ़ी। लेकिन नेक्स्ट दिन क्या होता है, हम उन सारी बातों को भूल जाते हैं और फिर से उसी काम में लग जाते हैं। तो ये भी उसी तरह की है कि आज हम बोल रहे हैं, तो आज यहाँ पे जितने मौजूद हैं, आप लोग तो किसी संस्था से जुड़े, मैं किसी संस्था से नहीं जुड़ी। अगर कोई ऐसा इसमें ऐड होता है और कि कोई ऐसा ऐड होता है। बिल्कुल आप बहुत सही बात बोल रहे हो कि अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। हम बातें करते हैं पर जो अवेयरनेस है वो थोड़ी कम होती है, पर जब हम बातें करते हैं तो एटलीस्ट कुछ परसेंट लोग तो अवेयर होते हैं। अवेयरनेस की शुरुआत होती है, तो उसके लिए हमें अपनी एक्टिविटीज़ को रखना चाहिए। लेकिन आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि हम अवेयर करते हैं, फिर चीज़ें नॉर्मल होती हैं, पर कहीं न कहीं बातें होनी शुरू हो जाती हैं। थैंक यू वेरी मच श्रेया, और हम लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं बताना चाहूँगी कि श्रेया एक वन ऑफ दी हम लोगों की फॉलोअर हैं, सोशल मीडिया पे हमें काफ़ी अच्छे से फॉलो करती हैं। बहुत अच्छा लगा कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और आगे हम लोग एक बार और आप अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से दे दोगे? Myself Kumari Shreya, Bachelor of Journalism and Mass Communication from Jammu Hat. ओके, थैंक यू सो मच श्रेया। नाउ आगे हम लोग बिंदी मैम से और निर्भय ओके सॉरी निर्भय हैं, उनकी बातों को सुनेंगे। सॉरी फॉर नेम, ये हो गया। ओके, बिंसी मैम। हेलो। एक सेकेंड। हेलो प्लेसोड़ा। एक सेकेंड, पहले हम लोग बिंसी जी को सुनेंगे, उसके बाद हम लोग हेमा को भी सुनेंगे और फिर निर्भय आपको भी सुनेंगे। ओके। Hi, Premsara, can I start? Yes, you can. One second, मैं आपका स्क्रीन बस शेयर कर। I don't need screen. I just speak. Okay. Okay. Hi, everybody. My name is Binsi. I also work with UNICEF along with Nipun Madam. Some of you knows me. First of all, congratulations to all of you. All of you are so talented. I'm so happy that the way you all are taking up this subject is very nice. And it is also very nice to, very glad to see that equal participation of boys and girls, that is very important. And boys are also making like paintings and other things which will contribute in a big way to the society. At least they will be able to help girls in the form of like whether they are in the school or at home, they will be able to help them. So their understanding on this subject at a very young age, I'm sure it will be a big, they will be able to highly contribute to the society, and they can always bring a change to the mindset of the people. And the paintings, the rap, the music, or in whatever form you all depicted this subject is highly admirable. I think you all are put it in such a way that it is, one is easily understandable, anybody can understand it so easily, and also the way you pick up the problems, like even from the minute problems to the big one, the way you, the day-to-day problems you face at home, the way parents handle it, the way shopkeeper handles it, the way in the school you, face the problem, everything you people have covered it. So I'm really happy to see that how the forum is, taking up each social issues and handling it. So I'm very happy to be part of it. Also, thank you for giving me the opportunity to attend this meeting and enjoy all your presentations and talks, the statements, the way forward, everything. Once again, thank you and all the best to all of you.
थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। अब हम लोग अपनी क्या बोलते हैं कि थोड़ी देर में मीटिंग एंड करेंगे, पर उससे पहले हम लोग रवि भैया, निर्भय और हेमा को जरूर सुनेंगे, और उसके अलावा कोई और भी अगर अपनी बात रखना चाहता है तो रख सकता है। हेमा, अब मैं आपको स्क्रीन पे ला रही हूँ, तो आप अपनी बातों को शेयर कर सकती हो। उसके बाद फिर हम लोग रवि भैया एंड देन हम लोग निर्भय को सुनेंगे, और साथ ही और कोई भी अगर अपनी बात को रख चोपड़ा ने हेमा, हेमा, हाँ हाँ एक हेलो सेकेंड, हाँ एक, हाँ अब आप तुम शुरू कर सकती हो। हेलो, मेरा नाम हिमा है। एक सेकेंड, हाँ अब आप शेयर कर सकते हो, बोलो। मासिक धर्म से हम लोगों को शुरू से यही बताया गया है कि ये खराब चीज है, ये शर्म वाली चीज है, इसलिए हम लोग इससे शर्माते हैं, किसी को बताने से घबराते हैं, हिचकिचाहट होती है। लेकिन क्योंकि हमको घर से स्कूल में भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो टीचर्स चैप्टर नहीं पढ़ाते, वो बोलते खुद से पढ़ लेना, क्योंकि बॉयज होते हैं इसीलिए, तो फिर इसलिए हम लोग में ये शर्म होती है। मासिक धर्म से एक और बात है कि हम लोग बहुत सारे अंधविश्वास को मानते हैं। मैं भी बहुत सारे अंधविश्वास को मानती थी। मम्मी बोलती थी पूजा नहीं करना है, अचार नहीं छूना है, पापड़ को नहीं छूना है, पौधों में पानी नहीं डालना है। तो मैंने क्या किया कि मैं सच में जानना चाहती थी कि मेरे छूने से शायद क्या सचमुच ये सारी चीजें खराब हो जाती हैं। तो मैंने क्या किया कि सारा इसके विपरीत किया। मैंने फूल को भी छू दिया, पौधे में भी पानी डाला, अचार को भी खाया, अचार छुआ भी। तो फिर फाइनली रिजल्ट आया कि इससे तो कुछ होता नहीं है, बस लोग इसको मान रहे हैं कि ये मतलब पहले की बातों को लेकर अब तक चले आ रहे हैं। मैंने इससे बहुत लोगों से बातचीत की, गूगल पे भी पढ़ा, फिर मुझे पता चला कि पहले जब साफ सफाई की कोई सुविधा नहीं थी, एक ही तालाब होता था जिसमें बहुत सारे लोग नहाते भी थे, उसी से पानी भी इस्तेमाल करते थे खाने के लिए, पीने के लिए। इसलिए महिलाओं को मना किया जाता था कि वो तालाब की ओर ना जाए, मतलब घर में ही रहें, क्योंकि उस समय पैड्स उपलब्ध नहीं होते थे, तो इसलिए उन्हें घर में ही रेस्ट करने के लिए बोला जाता था। तो उसी चीजों को लोग परंपरा मानकर आगे बढ़ गए हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम्स हम लोगों को हो रही है कि हम किसी को बता नहीं सकते हैं, हम किसी से खुलकर बातें नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब तो हमारे पास वॉशरूम की सुविधा है, सैनिटरी पैड्स भी उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो हिचकिचाहट और शर्माहट बनी हुई है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अगर वो पीरियड्स में होते हैं, अगर प्रसादी भी दो तो कहते हैं कि नहीं हम नहीं छू सकते, तो अब प्रसादी खाने पे भी वो हिचकिचाते हैं। तो मतलब ये तो हो गया ना कि हम खराब चीज किए, या फिर हमें बतला दिया गया कि तुम अपवित्र हो इसलिए नहीं तुम छू सकती हो। तो मुझे जब पता चला तब से मैं ये सारी चीजों को बिल्कुल नहीं मानती। अब वो सारी चीजें करती हूँ, खुलकर करती हूँ, घूमती भी हूँ, गाती भी हूँ, नाचती भी हूँ, खेलती भी हूँ, पूजा के लिए भी सामान छू देती हूँ, अचार भी खाती हूँ। तो मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि ये सारी केवल मतलब लोग मान चुके हैं, और हमें ज्यादातर लोगों को बताना भी है, क्योंकि अभी मुझे बहुत क्या बोलते पिछले साल ही इन चीजों के बारे में अच्छे से पता चला था। उससे पहले मैं सारी चीजों को मानती थी, तो मैं तो ज्यादातर अपने दोस्तों को बताती भी हूँ। जब मुझे इन सब चीजों से संबंधित कुछ भी होता है तो हम दोस्तों से शेयर भी करती हूँ। और हाँ, बॉयज दोस्तों से भी बताने में शर्म आती थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि उन्होंने भी पढ़ा है, बस उनसे नहीं बातें की जाती है, इसलिए वो नहीं बोलते या वो भी शर्माते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। बहुत अच्छा हेमा, थैंक यू सो मच, वेल सेड। काफी सही बातों और सही पॉइंट को रखा कि हम खुद अपने आप को फ्री रखें, जो भी मनगढ़ंत चीजें हैं, मिथ्स हैं, वो सबको बिलीव ना करें। थैंक यू सो मच हेमा, हम लोगों के साथ अपनी बातों को शेयर करने के लिए। अब हम लोग रवि भैया हैं, उनको सुनेंगे, उनके बाद रुम्पा भी कुछ बोलना चाहती है, रुम्पा को सुनेंगे। साक्षी दी या फिर अदर जो अटेंडीज हैं, अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं तो वो भी बोल सकते हैं, अतुल भैया एंड
चंदन भैया, क्योंकि अब हम लोग अपनी अंत की तरफ हैं और लास्ट में हम लोग एक गौरव का सॉन्ग सुनेंगे। अगर टेक्निकल इशू सॉल्व हो गया हो तो टेक्निकल इशू, आदित्य कैन यू चेक कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम गौरव का गाना सुन सकते हैं? ओके, रवि भैया आप शुरू कर सकते हो। So, a very good evening to all of you. मेरा नाम रवि राज दयाल है और मैं यूनिसेफ के साथ काम करता हूँ। जैसा आप जानते हैं, अभी निपुण मैडम, बिंसी मैडम, आप लोग सबके साथ मैं यूनिसेफ में काम कर रहा हूँ। और आप में से कुछ लोग से मेरी मुलाकात हो चुकी है इन वन ऑफ द इवेंट्स हमारे यूनिसेफ में। तो सबसे पहले तो आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि आप लोग ने ये जो टॉपिक पे जो अभी बातचीतें रखी है, जो फोरम है, जिस तरह आप लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, दिस इज रियली गुड। आई मीन आई एम रियली हैप्पी कि जिस तरह आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं, उन चीज़ों को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज रियली एम्पावरिंग। कुछ चीज़ें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जस्ट एडिंग टू अ कपल ऑफ पॉइंट्स। एक तो कुछ चीज़ों को लेकर के कुछ फैक्ट शेयर करना चाहूँगा। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कुछ NFHS का डेटा कि 59% ऑफ गर्ल्स जो है हमारी बिहार की, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि वो स्कूल मिस करती हैं बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। या फिर एक डेटा ये भी है जो कहता है कि 89% ऑफ द गर्ल्स कंसिडर मेंस्ट्रुएशन एज रिलीज ऑफ बैड ब्लड। ये जो अभी बात भी कर रही थी, हेमा भी बात कर रही थी, ये जो परसेप्शन है, ये जो भ्रांतियां हैं, उन सबको ले करके तो डेटा भी, जो रिसर्च है, वो भी इस चीज को बार बार हम लोग को शेयर करती है, फैक्ट्स जब आते हैं हमारे सामने। एक बहुत क्रिटिकल बात आ जाती है इसमें कि ये जो स्टिग्मा है, ये हमें ले जाता है कल्चर ऑफ साइलेंस में। ये जो पूरा टॉपिक है, इस पे एक चुप्पी साध लेते हैं। और जैसा अभी हेमा ने भी बात करी, मुझे अच्छा लगा कि उस चुप्पी को वो तोड़ रही है, और ऐसे आप लोग भी, सब लोग हैं जो वो प्रयास कर रहे हैं उस चुप्पी को तोड़ना, ना सिर्फ आपकी दोस्तों के करके, दैट इज नॉट ओनली गर्ल्स बट बॉयज के साथ भी। और बहुत मतलब रोल ऑफ बॉयज, माई सेल्फ बीइंग अ बॉय, बिकॉज अभी बातचीत भी हो रही थी कि बॉयज इसको अपनी बातों को शेयर करें और वो क्या इसके बारे में सोचते हैं। सो आई वुड जस्ट लाइक टू ब्रीफली शेयर कि सी आई हैड द प्रिविलेज मतलब ऑफ हैविंग सिस्टर्स। सो मेंस्ट्रुएशन के बारे में मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग था, वो घर से आया, ना कि फॉर्मल स्कूल से। स्कूल के वातावरण में मुझे इस तरह इसके बारे में ओरिएंटेशन नहीं मिला, खासतौर पे इसलिए भी क्योंकि मैं बॉयज स्कूल में पढ़ता था। सो वी डिड नॉट हैव दिस प्रिविलेज ऑफ गेटिंग टू नो इट फ्रॉम देयर। लेकिन बाद में जब मैं कॉलेज में गया, तो जब बातचीत होती थी, तो खासतौर पे जब हमारे साथ जो हमारी जो फ्रेंड्स थी, जो गर्ल्स थी, तो अब अक्सर वो लोग बात करते थे, तबीयत नहीं सही है, आज क्लास नहीं अटेंड करेंगे या लेक्चर नहीं अटेंड करेंगे। या फिर बाद में एक टर्म यूज होता था, आई एम डाउन। अभी यूज कितना होता है, बट आई एम डाउन करके एक टर्म यूज करते थे, जस्ट टू कम्युनिकेट कि ठीक है, मेरे को पीरियड्स अभी हो रहे हैं एंड आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड। सो एज बॉयज बहुत इंपॉर्टेंट है ये मतलब ये रियलाइज करना कि इस कल्चर ऑफ साइलेंस को ब्रेक करने में हमारा एक अहम रोल है, खासतौर पे इन चीजों को लेकर के इसका फन करना या इस पे जो इस तरह की चीजें करना, उससे वो साइलेंस और कंटिन्यू होता है। और ऐसा नहीं है, बॉयज जैसे मेरे साथ में भी ग्रुप्स में बॉयज जो रहे हैं, उनकी काफी अंडरस्टैंडिंग होती थी इन चीजों को लेके, लेकिन वो बातचीत नहीं करते थे। जैसे इमा ने भी अभी बोला कि वो शर्माते थे या वो जो रीजंस थे, बट उस शेम और टैबू को वो कंटिन्यू हो जाता है अगर हम अपना रोल एज बॉयज नहीं इसमें अदा करते हैं। सो आई थिंक सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन चीजों के ऊपर हम भी बात करें, और अगर कभी इस पे बात हो रही है तो हम उसको उस सीरियसनेस के साथ लें, एंड स्मॉल वेज में जिस तरह हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो हम करें। सो आई फील रियली प्रिविलेज्ड कि इस फोरम पे आप लोग इस चीज को रेज कर रहे हो, इस पे बात कर रहे हो। सो ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच भैया। इक्वल पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन। थैंक यू सो मच रवि भैया। नाउ रुम्पा, तुम अपनी बात को रख सकती हो। हम जल्दी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, उसके बाद रुम्पा के बाद साक्षी भी आप अपनी बातों को रख सकती हैं। फिर हम लोग एक छोटा सा सॉन्ग है जो कि गौरव ने गाया है, उसको सुनेंगे और पॉजिटिव नोट पे इस मीटिंग को खत्म करेंगे। इसके अलावा और कोई भी कुछ बोलना चाहता है तो बेशक बोल सकता है। रुम्पा।
यस। हाँ दी, हम रुम्पा है, सबको एक सेकंड रुक गुड जाओ, इवनिंग। 1 सेकंड। ओ, तुमने अपना वीडियो ऑन नहीं किया है? हाँ, नहीं किया है। ओके, तुम अपना राइट, फोटो शेयर कर सकते हो। ओके, वेट। ओके, अच्छा नहीं तो ठीक है, आप बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, बोलो आप। लाइन कटी हुई है, इसी वजह से हम अपना वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं। सो हम अभी सिर्फ 14 इयर्स के हैं। तो हम जब 9 इयर्स के थे तब हमको पीरियड्स आया था, और तब हम बहुत छोटे थे, इसी कारण मम्मी हमको किसी से ये बात शेयर करने नहीं देती थी। मम्मी सब मतलब बोल के रखी थी हमको कि किसी को मत बताना, या फिर पापा को मत बताना, ट्यूशन टीचर आएंगे उनके सामने अच्छे से बैठना। फिर हम डांस क्लास करते हैं तो डांस क्लास में भी संभल के रहना। और मेरे डांस क्लास में एक और लड़की थी, वो हमसे थोड़ी सीनियर थी। उसकी मम्मी उसको जब भी पीरियड्स आते थे 3 दिन तक बस डांस क्लास में खड़ा रखती थी ताकि वो देख सके, पर वो डांस नहीं करती थी। वो अभी तक वो नहीं करती है क्योंकि उसको लगता है कि वो अनकंफर्टेबल फील करेगी। पर हम भी मतलब उस पीरियड में मतलब पीरियड से सफर करते हैं, और हमको ऐसा कुछ नहीं लगता कि उसमें कुछ होगा। बहुत लड़की को हेजिटेशन होता है कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हम लोगों की भी गलती होती है कि हम लोग ये सोचते हैं। और हमको पीरियड्स के बारे में एग्जैक्टली अच्छे से कुछ मतलब पिछले साल पता चला था, जब किलकारी में कुछ दीदी लोग आई थी हम लोगों को समझाने के लिए कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो बस यही कहना चाहते थे हम। थैंक यू सो मच रुम्पा, बहुत सही बात बोली। और थैंक यू अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करने के लिए। और अगर लेटर जो है तुम अपना अगर फोटो हो सकता है तो जरूर शेयर कर देना, ठीक है। और आगे हम लोग साक्षी दी को सुनना चाहेंगे। साक्षी दी, आप बोल सकते हो, आप अपना हाँ, वीडियो ऑन करोगे? यस। रहने दो, लेट लेट दो, मैं कर लेती हूँ। ओके, सो पहले तो कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस थैंक यू। इनिशिएटिव, ये वाकई बहुत सही इनिशिएटिव है। एंड कुडोस टू द बॉयज जो इस वेबिनार में है एंड बहुत स्पॉटिंगली अपने ओपिनियंस को रख रहे हैं, विच इज वेरी रेयर इन आवर सोसाइटी। तो पहले तो मैं उस चीज पे जाना चाहूंगी कि अभी अगर इस टाइम को हम लोग रेफर करें तो पीरियड्स इज ऐसा कुछ नहीं है इसके बारे में जिसको किसी को पता नहीं है। इवन बॉयज नोज इट कि हाँ भाई लड़की है, वो अगर उस एज की है तो उस एक चीज से जाती है। बट द पॉइंट इज कि हमारे यहाँ के लड़के उतने सेंसिटिव नहीं होते, राइट। ये तो वेल सेटल है हमारे सोसाइटी में कि मिथ एसोसिएटेड है, आज भी है। हमारे में से शायद बहुत लड़कियां ऐसी होंगी जो आज भी उन सारी चीजों को मानती हैं, जैसा कि यहाँ इस डिस्कशन में निकला है। बट द पॉइंट इज कि जब लड़के भी हैं वो बहुत इसको एक ऑब्जेक्टिफाई करने का एक इसको मीडिया बना लिए हैं लड़कियों, विच इज रॉन्ग। तो अगर हम लोग मेंस्ट्रुएशन पे बात कर रहे हैं तो इस चीजों पे भी बात करना उतना ही जरूरी है कि मेंस्ट्रुएशन इज एज अ नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैसा कि हमारा ब्रीदिंग है या हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। द डिफरेंस इज कि ये सिर्फ स्पेसिफिकली फीमेल्स को होता है, मेल्स को नहीं होता है। सिर्फ यही एक डिफरेंस है, बाकी ऐसा कोई मेजर बड़ा चीज नहीं है ये। तो ना ही इसको ज्यादा हम लोगों को विथ से एसोसिएट करना चाहिए, ना ही उसको फीमेल को ऑब्जेक्टिफाई करने का मीडियम बनाना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग व्हिच आई वांट टू फोकस इज की हाइजीन। तो जब भी हम लोग मेंस्ट्रुएशन की बात करते हैं तो बहुत जरूरी है कि हम हाइजीन की भी बात करें, क्योंकि ये ऐसा एस्पेक्ट है जो शायद कितना भी एडुकेटेड इंसान हो, कितना भी अवेयर हो, बट इस एक चीज पे वो नहीं उतना फोकस करता है। कभी नेग्लिजेंस में चला जाता है, कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता है। तो द हाइजीन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन पीरियड इज एज इम्पोर्टेंट एज द इंफॉर्मेशन अबाउट मेंस्ट्रुएशन। तो इस चीजों पे भी हमेशा बात होनी चाहिए। एंड और लास्टली इसकी आई थिंक जैसे कि हेमा ने कहा कि राइट बहुत सारी चीजें हैं, मिथ्स हैं, को एक्सपीरियंस इट। लोग क्या बोलते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, उससे क्यों जाना? उस कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप डांस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो कि नहीं खेल रहे हो। हमारे यहाँ कितनी स्पोर्ट्स
क्रिकेटर है जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड में भी क्रिकेट खेलती होंगी, सानिया मिर्जा है, वो टेनिस खेलती होंगी, मैं थोड़ी 5 दिन टेनिस खेलना छोड़ देती होंगी। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम जितनी लड़कियां हैं वो खुद भी इस पे बहुत ज्यादा वोकल हो, इसको अपने शेमिंग का कारण ना बनाए या उसको लेके कोई भी हिचक ना रखे। स्पीक आउट, स्टैंड आउट एंड स्पीक फॉर योरसेल्फ, तभी शायद लोग भी समझेंगे। And that's it what I want to say for now. थैंक यू सो मच साक्षी दी। बिल्कुल हम लोग को खुद ही मतलब खुल के बोलना चाहिए, और ताकि हम बोलेंगे तो साथ में सब ज्वाइन कर लेंगे, तो हमें खुद से सेमिंग या किसी भी तरीके के वो चीज को लेके लोग नहीं। मेरे बार हम किस चीज को लेके कितना ओपिनियटेड है, इस चीज को लेके लोग मेरे बारे में क्या सोचेगा वो मेरा प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल टोटली एग्री। मेरा ओपिनियन है, हम उस पे बहुत भूखल रहेंगे। बिल्कुल हमें वोकल होने की जरूरत है। थैंक यू सो मच साक्षी दी। अब हम लोग कुछ देर में खत्म करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग चंदन भैया को भी सुन लेते हैं। और एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि अगर सबके पास रेड स्केच है या फिर रेड पेन है, तो क्यों आप सब रेड डॉट चैलेंज के बारे में जान रहे हैं, तो मीटिंग का अंत करते हुए मैं चाहूंगी कि आप सब अपना स्क्रीन ऑन करें, अपने हाथों पे रेड डॉट रखें और थोड़ी देर के लिए स्क्रीन ऑन करके वो चीज स्क्रीन पे रखें, ताकि हम लोग उसका एक फोटो ले सके डिजिटल रेड डॉट चैलेंज की तरफ से। चंदन भैया को सुनते हैं, उसके बाद हम लोग एक मिनट का गाना सुनेंगे और फिर रेड डॉट डिजिटल रेड डॉट चैलेंज एंड फिर आज का ये जो हमारा मीटअप है, वेबिनार है, वो यहीं पे खत्म होगा। तो पहले चंदन भैया को सुनते हैं। चंदन भैया। हाँ प्रेसुरा, मेरी आवाज जा रही है सभी को? हाँ आवाज जा रही है जी जी आप बोल सकते हैं भैया। हाँ जी। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं चंदन चाइल्ड राइट सेंटर से हूँ, और मैं काफी शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ, और मैं काफी सभी को मैं बहुत ध्यानपूर्वक सुना, और शायद मुझे भी उतनी नॉलेज नहीं थी जितना कि अभी सुनने के बाद मैं बहुत अच्छे जानना कि क्या होता है इसका प्रोसेस है और कैसे इस दौरान जो है हम सबको ये सब अभी मैं सुन करके मुझे बहुत जानकारी, खास करके जो बहुत ब्रीफली उन्होंने डिस्कशन किया और बताया कि किस तरह से आज स्कूल में जो है कि इस तरह गाना जा रहा है यूनिसेफ के माध्यम से, और भी कई लोगों ने जैसे प्रियंत्रा ने काफी वो रैप के माध्यम से समझाने की कोशिश की, तो वो सब डायरेक्ट जो है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं हम लोग जाने की कैसे, मतलब हम लोग तो खुद ऑलरेडी सब कुछ जान रहे समझ रहे, अब बारी ये है कि हम अपने सोसाइटी को कैसे अवेयर करें। तो इन सभी, हाँ जी, तो इन सभी चीजों के लिए हम लोगों को अब से ये कार्यक्रम तो हम लोग भी कई दिनों से पिछले सीआरसी के थ्रू लगातार हो रही थी, और अभी भी हम लोग कर रहे हैं बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट करके, और यहाँ तक कि हम अपने समाज के वैसे वर्गों से भी ले रहे हैं क्योंकि वो इन सभी चीजों को देने में हिचकिचाते हैं। वो कहते हैं अरे नहीं क्या है, हम जो है कि क्या बताएंगे इसके बारे में, हम कुछ नहीं बता सकते हैं। और इस तरह की जो मिथ्याएं हैं, इस तरह की जो कहा जाए अवधारणाएं हैं, चुप्पी हैं, इन सभी को तोड़ने के लिए जो आज सभी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, मैं तो सुन करके बहुत खुश हुआ। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि ये बिल्कुल अंत समय है। मुझे याद है कि इससे रिलेटेड एक पैडमैन मूवी जो अक्षय कुमार की थी, तो मैं उसको बहुत ही बारीकी से मैंने देखा था, लगभग 2-3 बार देखा था, और उसमें मैंने ये एक चीज सीखने की कोशिश की थी कि कैसे जैसे कि बहुत सारे श्रोता ने इसमें बताया कि फर्स्ट टाइम में जब कोई लड़कियां इस मासिक दौर में आती हैं तो उनको किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है। वो साक्षात उसमें से उन्होंने एक सीन को दिखाया था
कि किस तरह से ब्लड का एक पॉलीथीन बैग लेकर के उन्होंने पेट में रख करके साइकिल चलाने के क्रम में उन्होंने वो प्रयोग करके दिखाया था। तो ये सभी कहीं ना कहीं जो है कि आज हम सभी के लिए बहुत ठीक है, और हम जो है कि इसका उपयोग ऐसे जगहों पर कर सकते हैं जहाँ की सोसाइटी के वैसे लोग हैं जो कि इन सभी चीज से बिल्कुल अनजान हैं। वो बिल्कुल जानते भी हैं तो झिझकते हैं। आज भी हम देखते हैं, जब भी हम गांव साइड जाते हैं देखते हैं बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जो कि वो कहने से डरती हैं कि मेरा एक वो सैनिटरी पैड ला दो, या फिर हम जो है कि इन चीजों से इन दौर से गुजर रहे हैं तो हमें इन चीजों की सहायता मुझे पहुंचा दो। तो वो कहीं ना कहीं इस डर के कारण वो गंदे कपड़े यूज कर लेती हैं, मैले कुचले चीज जो है कि वो एडॉप्ट कर लेती है, जिस वजह से उन्हें और परेशानी हो जाती है। बाद में उनको लगता है कि अरे यही बात अगर हम पहले कह रहे थे तो आज हम इस तरह से जो है कि बीमारी का सामना नहीं कर रहे होते। तो ये जो आप लोगों ने चुप्पी की बात कही और जो अवेयरनेस की बात के पीछे रहे, तो ऐसी कोई नहीं है। ये है कि सबको एक बराबर सहभागी होना चाहिए, और किसी फिटनेस के लिए चाहे वो लड़का लड़की हो, कोई भी वर्ग के लोग हों, वो किसी भी समय अगर जरूरत पड़े तो वो किसी को अवेयर कर सके। बस मैं लास्ट में इतना ही कह के अपने बात को समाप्त करना चाहता हूँ। एंड थैंक यू सो मच सुरा। थैंक यू चंदन भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो रेडी है, आदित्य गौरव किसी कारण ज्वाइन नहीं पाया, तो वीडियो अगर रेडी है तो हम लोग वो सॉन्ग सुनेंगे। जब तक आदित्य वो सॉन्ग रेडी कर रहा है, उससे पहले मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर सबके पास रेड कलर है तो वो अपने आप को इस तरीके से स्क्रीन पे रख सकता है, लाइक इस तरीके से, ताकि हम लोग एक तस्वीर ले ले रेड डॉट का। ये एग्जाम्पल है, इस तरीके से आप रख सकते हो। जब तक आदित्य रेडी हो रहा है। हाँ हेलो, यस भैया रेडी है। रेडी है, तब तक आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो कि रेड डॉट को इस तरीके से स्क्रीन पे रखें। आदित्य वेट, जब तक ये सॉन्ग चल रहा है तब तक जितने भी यहाँ पे अटेंडीज हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने हैंड पे एक रेड डॉट ड्रॉ करें। मीटिंग का अंत इस रेड डॉट से ही करेंगे। आदित्य, आर यू रेडी? ओके, हाँ स्टार्ट वीडियो। 1 सेकंड। One second, आदित्य। हाँ, स्टार्ट योर वीडियो। आदित्य, आदित्य, कोई इश्यू हो रहा है तो तुम बोल सकते हो। आदित्य, क्या सॉन्ग प्ले हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? ग्रुप में अगर हो पाएगा तो तुम बोल सकते हो। शायद ये मेरा नेटवर्क कर रहा है अभी। एक मिनट, स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करो। ओके, करो स्क्रीन शेयर। आप पहले स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करो। प्रियंत्रा, ऑफ करो अपना स्क्रीन शेयर। जी, मेरा भी ऑफ हो गया। ये आदित्य,
हाँ हाँ स्टार्ट करो। क्या हुआ आदित्य? आदित्य अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके आदित्य, इशू है आई थिंक, सॉन्ग का आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है कोई नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, रहने दो, कोई बात नहीं। ओके तो अगर सब रेडी हैं, सबने अपने हाथों पे रेड डॉट ड्रॉ कर लिया है, तो क्या सब अपना कैमरा ऑन करके रेड हैंड रख सकते हो? लेकिन उसके पहले बहुत बहुत एक बार मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी, जो अटेंडीज थे, BYCR के सारे मेंबर्स, आदित्य, श्रेया सत्संगी, क्योंकि अलग अलग तरह से कंट्रीब्यूशन था, सुदीक्षा, नंदिनी, अर्पिता, अनिमेश, गौरव, रवि, सभी के सभी जिनका नाम अगर गलती से मैं भूल भी गई, उन सबको भी सबने अलग अलग अपना किसी ने पोयम लिखा, किसी ने पेंटिंग बनाई, किसी ने पोस्टर बनाया, किसी ने फॉर्म रेडी की और भी बहुत सारी चीजें की। तो बहुत बहुत थैंक यू BYCR की टीम ने, प्रियंका, अभिनंदन सबको। हेमा जो भी यहाँ अटेंड कर रहे हैं, हेमा है, रोहन है, प्रगति एंड गार्गी, अगर मैं नाम लेना भूल जाऊं तो प्लीज उसको कंसीडर करेंगे। श्रेया कुमारी, जिन्होंने श्रेया काफी एक्टिव है, नवंबर से हम लोग के साथ जुड़ी हुई है और वो लगातार 2 बार से अपनी कविताएं सुना रही है और ग्रुप में भी काफी एक्टिव है। तो चंदन भैया, आदित्य, अर्पिता, अमृता, अर्पिता, अतुल भैया, विंसी दी, हेमा, नंदिनी, निपुण दी, प्रगति एंड गार्गी, प्रियंत्रा, रोहन, श्रेया, सुदीक्षा, जो भी अभी तक जो टिके हुए हैं पार्टिसिपेंट्स, मैंने अभी उनका नाम लिया, थैंक यू सो मच। और जो पहले से भी थे उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सब अभी भी कुछ वीडियोस ऑफ है? अगर आप रेडी हो रेड हैंड के साथ तो आप अपने वीडियो को ऑन कर सकते हो। यस, रेड हैंड के साथ इस तरीके से क्या आप अपने वीडियो को रख सकते हो? ये एक एग्जांपल है, इस तरीके से आप अपने हाथों को रख सकते हो रेड हैंड। प्रियंत्रा, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, 1 सेकंड, अतुल भैया आपकी वीडियो अभी भी ऑफ है, और किसी का नहीं, और सबका ऑन है। ओके तो जिसके पास भी अभी कंप्यूटर है, रवि या फिर क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट जो ले सकते हैं वो जरूर ले ले। आदित्य, नंदिनी, यस, ओके जस्ट 5 मिनट्स के लिए। यस, थैंक यू सो मच। अब आप सब अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को ज्वाइन करने के लिए, हम लोगों की बातों को सुनने के लिए। और हम इस बार का हमारा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा और ऐसे ही हम आगे भी करते रहेंगे। सारे BYCR मेंबर्स का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। निपुंडी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो हमें हमेशा गाइड करती रहती है, मेंटरशिप देती रहती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम लोग अगर
एक गाना सुन लेते हैं, अगर गार्गी और वो रेडी है तो। गौरव का तो गाना नहीं प्ले हो पा रहा है, और उसके बाद ये हमारा आज का जो सेशन है वो यहीं पे खत्म होता है। धन्यवाद। गार्गी और प्रगति अगर रेडी है तो वो चैट बॉक्स में बोल सकते हैं। अगर ओके, अंत में भी आप कुछ बोलना चाहिए बीवाईसीआर मेंबर्स को, नहीं आप इस मीटिंग को खत्म कर सकते हैं, एंड कर सकती हैं। थैंक यू बीवाईसीआर के जितने भी मेंबर्स हैं। अगर मैं नाम लेना भूल हूँ तो प्लीज कंसीडर करें, चाहे वो रवि हो, नंदिनी है, अदिता है, आदित्य है, गौरव है, विशिष्ट है, यंत्र है, सुदीक्षा है, श्रेया है, प्रगति है, गार्गी है, सभी के सभी बहुत बहुत धन्यवाद। और दी, आप अगर कुछ बोलना चाहती हो तो बोल सकती हो, और उसके बाद इस मीटिंग को आप अपने आप सबसे जरूरी प्रियेश्वरा को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना बढ़िया सब मॉडरेट किया, और सारी टीम ने पीछे से बहुत सारी मेहनत की, सब कंट्रीब्यूशन था, इसलिए ये बहुत ही आज सक्सेसफुल webinar हुआ. I'm really very happy and very proud of you, and may you all have a very healthy, safe and a bright day today as well as every day. तो आप लोग इसी तरह से इन इश्यूज पर आप अवेयरनेस भी अपनी सूझबूझ से जो लॉजिकली साइंटिफिक रीजनिंग के साथ में आपको भी गलत धारणाएं हैं उनको तोड़ते रहिए, खुद से एक्सपेरिमेंट करके भी और पढ़ के भी और लोगों की पर्सपेक्टिव समझ के भी। सबकी अलग अलग वर्ल्ड व्यू होता है, सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, सबकी अलग अलग विचारधाराएं उसी तरह से बनती हैं। तो जरूरी होता है कि बातचीत करते रहें, क्योंकि तो फिर शायद वो आपकी बातों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बहुत ही रॉकिंग ग्रुप है ये बिहार यूथ फॉर चाइल्ड राइट्स। बहुत एंजॉय किया मैंने ये वेबिनार। नॉर्मली सारे हमारे ऑफिशियल वेबिनार्स थोड़े थोड़े बोरिंग हो जाते हैं, ठीक है, पर दिस वन वाज रियली एंजॉयबल, एंड थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। अब इस मीटिंग को एंड कर सकती हो, और एक बार फिर से पूरे बीवाईसीआर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दी, क्योंकि हम इतना कर पाते हैं क्योंकि आपका सपोर्ट और अप्रिशिएशन हमारे साथ होता है। थैंक यू सो मच दी, पूरी बिहार यूथ की टीम की तरफ से। Thank you everybody else, adult participants also. Thank you for your views and your support. बहुत ही नए नए एंगल्स आपने रखे यहाँ पर। So I'm sure we will keep connected and we will keep doing wonderful things together. Okay? Yeah. Yes. Bye. All the best. Yes, you can close now. भी आप मीटिंग एंड कर सकते हो। हाँ। जो भी है वो लीव कर सकते हैं, दी मीटिंग एंड कर देंगी। यू कैन लीव श्रेया, नंदिनी, रुम्पा।
यस, आप सब हिंट कर सकते हो। दी हम सब लीव कर देना। थैंक यू दी। आवाज नहीं आ रही आपकी दी। Done. ये आपकी आवाज Very beautifully conducted and great support from all of the team members. थैंक यू दी। यस अभिनंदन कहाँ है? अभिनंदन, हम उसको इतना बोले, वो हम घर पे तो ये है ना, क्या बोलते हैं, अभिनंदन आ जाओ, आओ आओ। अभिनंदन कहाँ हो भाई? बोलो। हेलो दी। हाँ, कहाँ हो आप? घर पर ही है दी। कहाँ गायब हो? आप इतनी बढ़िया कविता लिखते हो, आपने क्यों नहीं सुनाया कुछ? नहीं सुनाया दी, बाहर से आज थक गए थे तो सो गए थे। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और बढ़िया हो? हाँ दी। सब लोग बढ़िया? You are doing a great job, all of you. Very proud of you. थैंक यू दी। चलो, take care. Okay, all the best. ओके दी, थैंक यू दी। अपने मम्मी पापा को भी नमस्ते बोलना मेरी। ओके यस दी। ठीक है, उनको हमारा प्रणाम। ओके दी। ओके, बाय। थैंक यू आदित्य, बाय।